अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस वाज द नेक्स्ट डे इन कनाडा। मुझे अपने ऊपर ये शर्ट स्लैश टॉप बहुत अच्छा लग रहा था। आई वोर दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो इस दिन मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, बिटवीन 7 to 8 AM। तो मैं आराम से तैयार हुई थी, आराम से मैंने मेकअप किया था। सो मैंने टू ऑफ द रूम वी वर स्टेइंग इन। सो जब आप एंटर होते हैं ना, तो पहले लेफ्ट साइड पे ये एक एरिया आता है। यहाँ पर उन्होंने ना रूम रिलेटेड स्टफ रखा हुआ था, जैसे यहाँ पर उन्होंने लॉक रखा हुआ था, यहाँ पर आयरन थी, यहाँ पे आयरन का बोर्ड था एंड अदर स्टफ बेसिकली दैट वाज हैंडी फॉर टू बी यूज्ड इन द रूम। ये सब कुछ उन्होंने एक डबल कबर्ड में रखा हुआ था। एंड देन इसके ऑपोजिट में जो था ना, एक बेसिन था। ये यहाँ पे शेल्व्स ऐसे बने हुए थे, साथ में उन्होंने जो दिया था लोशन दिया था और साथ में हैंड वॉश दिया था। यहाँ पर मेकअप वाइप्स भी थे जो मैंने सारे यूज़ कर लिए थे। 5 मेकअप वाइप्स दिए थे, वो सारे मैंने ही यूज़ किए थे। कभी मेरी शर्ट के ऊपर कुछ गिर गया था तो उसके लिए मैंने यूज़ किया, कभी मैंने अपना मेकअप उतारने के लिए यूज़ किया, कभी मेरा मेकअप ख़राब हो गया उसके लिए मैंने यूज़ किया, तो सारे मैंने ही यूज़ किए। एंड देन इन द मिडल ऑफ दीज टू एरियाज एक दरवाज़ा था जहाँ पर वॉशरूम एरिया था एंड साथ में यहाँ पर नहाने वाला एरिया भी था। शावर के लिए उन्होंने बॉडी वॉश भी दिया हुआ था, उन्होंने शैम्पू भी दिया हुआ था एंड साथ में कंडीशनर भी दिया हुआ था। टॉवल्स भी काफ़ी ज़्यादा थे। लाइक द प्लेस वाज वेरी नाइस एंड क्लीन। एंड देन फिर इस वाले रूम से निकल के फिर जब आप आगे जाओ तो फिर एक बहुत बड़ा रूम आता है एंड उस बहुत बड़े रूम में एक ही छोटा रूम आता है। जो ये रूम था इनसाइड दैट बिग रूम, इसका जैसे भी इंटीरियर थी ना, बिल्कुल वैसा था बड़ा वाला रूम। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग वाज एग्जैक्टली द सेम। नीचे फ्लोरिंग में कारपेट था, यहाँ पे उन्होंने वैनिटी टेबल दिया हुआ था, साथ में टीवी दिया हुआ था, वायर भी ऐसा था, सेम पेंटिंग्स, एवरीथिंग वाज द सेम, सेम कलर्स। हल्का सा फर्क था लेकिन इट वाज गिविंग द सेम वाइब। जैसे यहाँ पर टेबल से बाहर वाले रूम में जो अंदर नहीं थे, एक चेयर थी जो अंदर नहीं थी। आई कुडंट शो यू द मेन बड़ा वाला रूम क्योंकि वहाँ पर लोग बैठे हुए थे, ऑब्वियसली आई कुडंट डिस्टर्ब देयर प्राइवेसी। सो उन्होंने जो रूम की कलर थीम रखी हुई थी ना, वो रेड, ब्राउन, वाइट, बेज ऐसे कलर्स में रखी हुई थी। एंड बाहर बड़े वाले रूम में किचन भी था एक साइड पे। और गाइस ये रही हमारी फूड बास्केट। पप्पा लोग जहाँ पर भी जाते थे ना, हम लोग जाते थे तो वहाँ पर हम लोग स्नैक्स लेकर जाते थे। एंड स्पेशली जब यहाँ पर हमने स्टे करना था ना ओवरनाइट, तो हम लोग अपने सीरियल वगैरह साथ लेकर आए थे। सो चेंज करके तैयार होकर फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में मैंने खाए थे राइस क्रिस्पी चॉकलेट वाले जो सीरियल है वो खाया था मैंने। एंड जब फिर आप अपना रूम एग्जिट करते तो फिर दिस इज हाउ द हॉलवे लुक लाइक। आई लव द कारपेट टू, उसका डिजाइन बड़ा प्यारा था। वैसे यहाँ पर आगे कॉफी रिलेटेड स्टफ पड़ा हुआ था, कॉफी मशीन एंड बेसिकली कॉफी रिलेटेड अदर स्टफ जो कॉफी के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर सोफे रखे हुए थे। ये यहाँ का रिसेप्शन एरिया था। सो जो रिसेप्शन एरिया था वो ऑब्वियसली ग्राउंड फ्लोर पर था। यहाँ पर सोफास वगैरह पड़े हुए थे। यहाँ का भी इंटीरियर बहुत प्यारा था। सो ओवरऑल जो होटल का इंटीरियर था ना, वो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब वेरी नाइसली थॉट आउट और सब कुछ ना, इट लुक वेरी नाइस। होटल के बाहर भी सिटिंग एरिया था, आउटडोर मतलब उन्होंने सिटिंग एरिया रखा हुआ था। एंड ये जो होटल की कार पार्किंग वाली जगह थी, इस पार्किंग एरिया एंड बेसिकली होटल के सराउंडिंग में ना बड़ी अच्छी हवा चलती होती थी, लाइक ठंडी ठंडी। सो गाइस आज हम लोग वहाँ जा रहे थे जिस चीज़ के लिए या जिस जगह के लिए हम लोग एक्चुअली आए थे कनाडा, एंड दैट वाज नायग्रा फॉल्स। और आई फॉरगॉट टू टेल यू कि जो हमारा होटल था ना, उसमें जो एक रूम था ना हमारा स्वीट था, ठीक है। सो उस एक रूम में ना देर कुड ओनली बी 5 पीपल। एंड पहले आई हैड थॉट कि जिस शाम हम लोग पहुंचे थे ना होटल यस्टरडे, तो आई थॉट कि मैं तभी आपको रूम टूर दूंगी, लेकिन तब मैं दे नहीं सकी क्योंकि एक तो मैं बिजी थी और दूसरा रूम की लाइटिंग कुछ इस तरह थी कि वहाँ पर ना येलो लाइट्स थी। शाम का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर लाइट्स नहीं थी, जिसकी वजह से अगर मैं रूम टूर दे भी देती तो वो इतना अच्छा शो नहीं होता। तो फिर इसलिए आई डिसाइडेड कि मैं आपको सुबह ही दूंगी रूम टूर। सो गाइस दिस इज नायग्रा फॉल्स, वी आर फाइनली हियर। ये हमारा होटल से ना लाइक ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ा दूर था, तो बाय कार हम लोग गए थे यहाँ पर। सो नायग्रा फॉल्स इज मेड अप ऑफ 3 वाटरफॉल्स और हमने नायग्रा फॉल्स देखा था फ्रॉम द कनाडा साइड। सो देन हमने वो जगह ढूंढी जहाँ से टिकट्स मिलेंगी टू गो ऑन द बोट। सो फॉर दोज ऑफ यू हू डिडंट नो, आपको बेसिकली नायग्रा फॉल्स का टूर कराते हैं ऑन द बोट। एंड देन व्हेन दैट प्लेस वाज फाउंड जहाँ पर टिकट्स मिलती हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि वहाँ पर ना सेल्फ सर्विस था। सो यू पे एंड देन द मशीन जनरेट्स द टिकट फॉर यू। वहाँ पर कोई बंदा नहीं था कि जो आपको टिकट्स हैंड ओवर कर रहा था। वहाँ पर जहाँ पर टिकट्स मिल रही थी ना, वहाँ पे काफी लंबी लाइन थी। हमें ना काफी नीचे जाना था बेसिकली, जहाँ पर वो लोग जा रहे थे ना वहाँ पर टू गेट टू द बोट। एंड वहाँ पर ना टाइम स्लॉट्स है जिसमें टिकट्स मिल रही थी फॉर नायग्रा फॉल्स का टूर। सो आफ्टर ईच टाइम स्लॉट वहाँ पर जो मशीन है वो बंद हो जाती थी फॉर द टिकट्स एंड देन वो दोबारा रीओपन होती थी। एंड देन आफ्टर यू गेट द टिकट्स आपको वहाँ पर ना काफी नीचे जाना पड़ता है। शुक्र वहाँ पर रैम्प्स थे फॉर मी टू इजीली गो टू गेट टू द बोट, जहाँ पे ऑब्वियसली आप वहाँ पे बैठते हो एंड देन आपका वहाँ पे टूर होता है फॉर द नायग्रा फॉल्स। सो बिफोर यू गो ऑन द बोट आपको ना वो प्लास्टिक रेनकोट देते हैं एंड इट हैज अ हुड, सो बेसिकली वो पूरा कवर करता है। एंड जिसे मैंने पहना हुआ था यहाँ पर अभी। अच्छा इन माय केस ऑब्वियसली वो व्हील चेयर के लिए तो बना नहीं हुआ, तो लेकिन थोड़ा सा ना वो रेन कोट से वो मेरी जो टॉप ऑफ माई व्हील चेयर वो कवर किया हुआ था, ताकि एटलीस्ट वो ऊपर से गीली ना हो, लेकिन साइड से हल्की सी गीली हो गई थी, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील। बोट पर जाने से पहले रेन कोट पहनना जरूरी होता है, क्योंकि फिर जब आप बोट पर जाते हो ना, तो फिर व्हेन यू गेट क्लोजर टू द वाटरफॉल तो आपके ऊपर ना पानी गिरता है।
पहले तो थोड़ा-थोड़ा सा गिरता है, लेकिन एज़ यू गेट क्लोज़र ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं जा सकते वाटरफॉल के, लेकिन जैसे आप थोड़ा-सा और पास जाते हो ना तो फिर और भी ज़्यादा पानी गिरता है आपके ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि वाटरफॉल में स्पेशली जैसे ये बहुत बड़ा वाटरफॉल है, तो जब पानी नीचे गिरता है वो इतने प्रेशर से नीचे गिरता है कि वो वापस थोड़ा-सा ऊपर को भी जाता है, एंड देन ऑब्वियसली फिर वो जो है जैसे हम लोग वहाँ पर थे तो फिर वहाँ पर भी गिरता है। आई ऑनेस्टली डिड नॉट थिंक कि वो इतना ज़्यादा हम पर गिरेगा, मुझे तो हल्का-हल्का बहुत ही हल्का सा गिरेगा, लेकिन ऑब्वियसली एज़ यू गेट क्लोज़र तो फिर वो और भी ज़्यादा गिरता है आपके ऊपर। वो जो वहाँ पर जो बिग रॉक्स नज़र आ रहे हैं लाइक वो डार्क ब्राउन रॉक्स, हम लोग उससे भी काफ़ी दूर थे। वो पानी इतना ज़्यादा हम पर गिरा था कि मेरा सारा जो मस्कारा था ना, एंड आई थिंक बाकी सारा भी जो मेरा मेकअप था ना, वो काफ़ी हद तक उतर चुका था। एंड द क्लोजर द बोट वाज गोइंग टू द वाटरफॉल, ठीक है, इट वाज मेकिंग ओपनिंग माय आईज हार्डर, क्योंकि ऑब्वियसली वो आईज ऐसे खोल नहीं ली थी क्योंकि पानी ऊपर से गिर रहा था। लेकिन फिर भी आई वाज लाइक मैं कोई सीन मिस नहीं करूँगी, तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोले रखी। मेरे साथ ना एक फ़नी चीज़ हुई थी और वो ये हुई थी कि ना जब वो प्लास्टिक कोट उतारने की बारी है ना, तो फिर एक तो मेरे से खुद नहीं उतरा, तो मेरे फैमिली मेम्बर्स हेल्प मी टू लाइक टेक इट ऑफ, एंड व्हेन दे वर टेकिंग इट ऑफ तो उसके ऊपर जितना भी पानी था ना वो प्लास्टिक कोट के ऊपर वो मेरी शर्ट के अंदर चले गया था, लाइक अब मैं अंदर से भी गीली थी। लेकिन थैंक्स टू द रेनकोट मेरी काफ़ी चीज़ें बच भी गई थी, जैसे मेरा जो नेकलेस है वो जो कवर कर रहा था वो बच गया था, मेरे फ़ोन को कवर कर रहा था तो वो मेरा फ़ोन गीला नहीं हुआ इस तरह। सो ओवरऑल गाइस नायग्रा फॉल्स का एक्सपीरियंस मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत मज़ा आया। वो द प्लेस इन इटसेल्फ इज़ वेरी प्रिटी। इट वॉज अ विश ऑफ माइंड्स टू कम हेयर एंड एक्सपीरियंस इट, एंड वो बोट वाला जो टूर आप कराते हैं वो बहुत ही अच्छा कराते हैं। इट सीम्स अनरियल कि एक जगह इतनी प्यारी हो सकती है नेचुरली, माशाल्लाह। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम सीइंग वाटरफॉल्स इन पर्सन। Then I had lunch. For lunch I had pizza and then I had chocolate ice cream. फिर मैंने pictures ली। मेरा जो कनाडा ट्रिप था वो बहुत अच्छा गया and it ended successfully. उसके बाद I went back to Virginia.